नमस्कार, जय हिंद साथियों। आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि 4th ग्रेड का डीवी प्रोसेस चल रहा है और इसी डीवी प्रोसेस के तहत यहाँ पर कुछ प्रतियोगी परीक्षाएं आने की वजह से डीवी की डेट है वो एक्सचेंज हो चुकी है। अब यहाँ पर कुछ मंडलों की डीवी डेट पोस्टपोन हुई है और कौन से मंडल है वो इसकी जानकारी आज की वीडियो में देने वाला हूँ। साथ ही आपको कैसे पता चलेगा कि आपका डीवी कब और कौन सी तारीख को होने वाला है। बिल्कुल नए दिशा निर्देश आ चुके हैं साथियों। अगर आपको पता नहीं तो आप वीडियो को पूरा देखिए और आपको सारी जानकारी आज की वीडियो में मिलने वाली है। साथ में ये बात कर लेते हैं कि साथियों आप जब डीवी करवाने के लिए जा रहे हैं तो उस डीवी के वक्त आपको जो भी डॉक्यूमेंट चाहिए वो आपको पहले से लेकर जाने हैं ताकि आप प्रोविजनल घोषित ना हो सके, क्योंकि प्रोविजनल होने के बाद में कई सारी समस्या का सामना करना पड़ता है और फाइनल रिजल्ट में भी अपना रिजल्ट रोक ले जाता है तो हमारी ज्वाइनिंग लेट हो जाती है। इस चीज़ों से बचने से के लिए आपको अपना जो भी डॉक्यूमेंट है वो साथ लेकर जाना है। अगर वहाँ पर कोई डॉक्यूमेंट कम पड़ जाता है तो तुरंत आप वहाँ से अवेलेबल करवा सकते हैं। किसी भी माध्यम से आप अवेलेबल करवा सकते हैं, नहीं तो आपको दूसरे दिन जाके वहाँ पर आप जमा करवा सकते हैं साथी, ठीक है ना। तो ये बिल्कुल जानकारी है, आपको ध्यान रखना है। और आज की वीडियो में हम देख लेते हैं कि वो कौन कौन से मंडल है जिनकी डीवी डेट बदली जा चुकी है। संपूर्ण जिम्मेदारी है वो निदेशालय बीकानेर की है और यहाँ पर जेडी ऑफिस के थ्रू ही यहाँ पर सारा डीवी प्रोसेस चल रहा है। तो यहाँ पे टोटल 4 मंडल है साथियों, उनको मैं बताना चाहूँगा, जिसमें अजमेर मंडल है, भरतपुर मंडल है, जोधपुर मंडल है और चूरू मंडल है। इन 4 मंडलों की कुछ डेट है वो पोस्टपोन हो चुकी है, क्योंकि जिस स्कूल के अंदर डीवी प्रोसेस चल रहा है और उस स्कूल में प्रतियोगी परीक्षा होने वाली है, इस वजह से उस डेट को एक्सटेंड कर दिया गया है। तो साथियों अब यहाँ पर आपको जानना है कि आपको इसकी इन्फॉर्मेशन कैसे मिलने वाली है और आपकी नई तारीख कौन सी आ चुकी है। तो साथियों यहाँ पर चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में दस्तावेज सत्यापन प्रक्रिया के दौरान प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण दस्तावेज सत्यापन की दिनांक में परिवर्तन करने के संबंध में ये लेटर लिखा गया है। इसमें लिखा है, उपरोक्त विषय अंतर्गत चतुर्थ श्रेणी भर्ती 2024 में पात्रता जांच और दस्तावेज सत्यापन के दौरान प्रतियोगी परीक्षा होने के कारण प्रासंगिक पत्र के द्वारा यहाँ पर कॉलम संख्या 2 में अंकित के स्थान पर कॉलम संख्या 3 में वर्णित नई तारीख को आपको ध्यान देना है। ये इसकी स्वीकृति यहाँ पर निदेशालय ने दे दी है। अब यहाँ पे साथियों आप देखिए, सबसे पहले आपका जेडी का नाम है, उसके बाद में आपकी एज पर प्रोग्राम डीवी डेट यानी पुरानी डेट इधर लिखी गई है और आपकी न्यू डेट इधर लिखी गई है साथियों, ठीक है। पोस्टपोन्ड यहाँ पर लिखी गई है। अब साथियों सबसे पहले हम लेते हैं अजमेर मंडल को। अजमेर मंडल की 2 दिनों की तारीख चेंज की गई है। एक तो 6 अप्रैल की तारीख चेंज की गई है, उसको चेंज करके यहाँ पर 22 अप्रैल कर दिया गया है, यानी 6 अप्रैल से तारीख को बढ़ाकर यहाँ पर 22 अप्रैल 2026 कर दिया गया है। इसके अलावा अजमेर में ही यहाँ पर जो 19 अप्रैल को आपका डीवी होने वाला था, अब उनकी डेट यहाँ पर एक्सटेंड करके 23 अप्रैल कर दिया है, ठीक है ना। तो यहाँ पर 2 डेट 6 अप्रैल को 22 अप्रैल कर दिया गया है और 19 अप्रैल को यहाँ पर 23 अप्रैल यहाँ पर कर दिया गया है। तो ये अजमेर रेंज के अंदर जो भी ज़िले आते हैं उन ज़िलों की जो डीवी डेट है वो नई आ चुकी है, 22 अप्रैल और 23 अप्रैल आपकी आ चुकी है। उसके बाद में हम बात करते हैं भरतपुर मंडल की। भरतपुर मंडल में 6 अप्रैल को जो डीवी डेट थी उसको पोस्टपोन करके यहाँ पे 16 अप्रैल कर दिया गया है। 16 अप्रैल को आपका डीवी होने वाला है। इसी प्रकार से जोधपुर रेंज में जो 6 अप्रैल को डीवी होने वाला है उसको डेट चेंज करके आपको 9 अप्रैल कर दिया गया है। इसके अलावा चूरू मंडल की जो डेट है वो 6 अप्रैल से बढ़ाकर आपकी 16 अप्रैल 2026 कर दी गई है, यानी 6 तारीख को प्रतियोगी परीक्षा है उसकी डेट बदलकर आपकी नई डेट कर दी गई है। अब साथियों आपकी नई डेट तो आपको पता चल चुका है साथियों, ठीक है, लेकिन आपको इसकी जानकारी कैसे मिलने वाली है तो इसका भी प्रोसेस आपको ध्यान होना चाहिए। साथियों तालिका में 3 में जितने भी सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को जरिए ईमेल और एसएमएस इन 2 के माध्यम से आपको सूचना मिलने वाली है। ये मैसेज आपके आने वाला है। अगर आपके पहले से इनबॉक्स में मैसेज भरे हुए हैं तो उसे आप डिलीट कर सकते हैं, जो आपकी ज़रूरत के नहीं है, ताकि एसएमएस आने में कोई परेशानी ना हो और आपको अवगत हो जाए। यहाँ पे आते निर्देशन अनुसार आपको निर्देश किया जाता है कि उपयुक्त सूचीबद्ध अभ्यर्थियों को दस्तावेज सत्यापन की नवीन दिनांक के संबंध में आपको यहाँ पे दूरभाष के माध्यम से भी आपको सूचित कर दिया जाएगा। दूरभाष से अवगत कराते हुए बायोमेट्रिक कार्य में नियोजित कार्मिकों को सूचित करना सुनिश्चित करें, यानी बायोमेट्रिक वालों को भी बता देना है कि इन अभ्यर्थियों की डेट है पोस्टपोन हो चुकी है। अब साथियों देखो, आप सपोज कर लो कि ये जो पुरानी तारीख है और ये नई तारीख है। अब आप पुरानी तारीख के भरोसे आप नई तारीख के अंदर नहीं गए, सपोज कर लो आप नहीं गए, तो क्या आप अयोग्य घोषित हो जाएंगे? नहीं। आप साथियों अगर नई तारीख को भी अगर किसी कारणवश अगर आप भूल जाते हैं या किसी भी कारणवश, वैसे तो आपको भूलना नहीं है क्योंकि ये नौकरी का सवाल है, तो आपको इसमें तो बिल्कुल कोताही बरतनी नहीं है। ये डेट आपको लिख के रख लेना है। आप जिस मंडल से हैं वो डेट आपको पहले से लिख के रखना है। अगर बाय चांस किसी भी वजह से अगर आप डीवी में नहीं जा पाते हैं और आप एब्सेंट हो जाते हैं तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जब डीवी का प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद में 2 दिन तो दिया गया है प्रोसेस, जो आपका पहले प्रोग्राम आया था उसमें आपको डेट दे रखी है, उस दिन आपका यहाँ पे अनुपस्थित अभ्यर्थियों का डीवी होने वाला है।
तो उस दिन आप डीवी करवा सकते हैं साथियों, ठीक है ना। और आपको प्रोविजनल से बचने के लिए आपको क्या करना है, आपकी जो भी डॉक्यूमेंट कमी होती है वो सब तुरंत निस्तारण वहाँ पे करवा दी जाए, यानी वो अवेलेबल करवा दीजिए जाती है, ठीक है ना। तो आपको प्रोविजनल नहीं रहना है। प्रोविजनल से क्या होता है कि रिजल्ट रोका जाता है और आपको ज्वाइनिंग मिलने में भी देरी हो सकती है, कई रीज़न हो जाते हैं, तो आपकी ज्वाइनिंग पेंडिंग हो जाती है। तो इससे बचने के लिए आपको समय पे ये सारे कार्य कर लेना है। और कई विद्यार्थी ऐसे हैं जो साथियों पीएच कैंडिडेट हैं, उनको भी यहाँ पे कई सारे मैसेज आ रहे हैं। तो मैं आपको बताना चाहूँगा साथियों, आपका री मेडिकल जल्द होने वाला है। अभी 2 मंडल की सूची आ चुकी है, जिसमें पाली और बीकानेर मंडल ने जारी कर दी है। लेकिन बाकी जो मंडल है, जो 7 मंडल है, उनकी सूची है वो री मेडिकल की जल्द ही आने वाली है, तो आपको घबराने की ज़रूरत नहीं है। जैसे ही आ गई आपको अवगत करा जाएगा। और अगर और जानकारी चाहिए आपको, तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़ सकते हैं, जो कि डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उसका लिंक दिया गया है, वहाँ जाकर आप ज्वाइन कर लीजिए। साथियों, आपको इस प्रोसेस में बिल्कुल घबराने की ज़रूरत नहीं है। आपको अपनी तारीख ज़रूर याद रखनी है कि किस तारीख को आपका डीवी होगा। वो तारीख आपको लिख के रखना है। उसी तारीख को तय गए समय पर आपको वहाँ पर पहुँच जाना है, ताकि आपको आने वाले समय में कोई परेशानी देखने को ना मिले। और आप डॉक्यूमेंट को अपने सेट के हिसाब से, जैसे 2 सेट है, एक ओरिजिनल सेट है, एक आपका फोटोकॉपी सेट है, वो आप जमा के रखिए। जिस दिन डीवी होगा आपको समय पे पहुँच जाना है साथियों, ठीक है। थैंक यू, धन्यवाद।